नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम आदमपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। और आपको पता है आजकल अलग अलग नेताओं को थर्मामीटर लगा रहे हैं। थर्मामीटर लगाना हमारा काम है, किसमें कितनी गर्मी है और क्या टेम्परेचर है वो नोट करना आपका काम है। बाद बाकी हम सभी मिलकर के 24 को दिवाली मनाएंगे। 6 नवंबर को देखते हैं किसका दिवाला निकलता है। बहरहाल आज हम जिनको थर्मामीटर लगा रहे हैं वो कई ऐसी पार्टियों में भी रहे हैं जिनसे वो अभी टकरा रहे हैं। आजकल आम आदमी पार्टी का मोर्चा संभाल रहे हैं और दिन रात खून पसीना एक कर दिया है आदमपुर में। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि अगर हरियाणा में एंट्री करनी है तो उसका रास्ता आदमपुर से निकल सकता है। क्या होगा ये 3 नवंबर को जब लोग वोट देंगे और 6 को जब काउंटिंग होगी तब समझ में आएगा। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर साहब का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये खून पसीना एक कर दिया आपने, आपकी पार्टी ने। लगता है कि खाता भी खुलेगा या खाता के आसपास भी कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल खाता खुलेगा, आदमपुर से खुलेगा। और जब ये खाता खुलेगा तो फिर सबके खाते बंद हो जाएंगे। आदमपुर में जमानतें जब्त होगी, किसान मजदूर का राज आएगा। और जो अनदेखी हुई है जिस तरीके से पूरे आदमपुर की, लगातार एक परिवार मैं समझता हूं कि यहाँ पर मजबूत होता रहा। आदमपुर हमेशा हारता रहा। आज आदमपुर की दुहाई देकर के फिर लोग आपके बीच में आएंगे। इस यहाँ चाहे सीसवाल हो चाहे और दूसरे गांव में लोगों ने समझ लिया है कि अगर भविष्य में किसी का साथ देना है तो वो आम आदमी पार्टी का देना है, अरविंद केजरीवाल का देना है। उनका जो मॉडल है सशक्तिकरण का, न्याय देने का, विकास का, गवर्नेंस का, उसके साथ मिलकर के ही देश की भलाई हो सकती है। और इसलिए पूरे देश के अंदर, ये केवल आदमपुर और हरियाणा का मामला नहीं है, पूरे देश के अंदर एकमात्र विकल्प के तौर पर आज आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को ये देश देख रहा है, आदमपुर देख रहा है। और उसी के लिए सब लोग, मैं नहीं, पूरा आदमपुर खून पसीना बहाने में लगा हुआ है। और जितनी कोशिश होगी वो पूरी ताकत लगाएगा। और एक नया सवेरा, एक नया सूरज जब 6 तारीख को वोटों की गिनती होगी उसमें दिखाई देगा। और 6 तारीख को दूसरी दिवाली मनेगी। मतलब 6 बहुत दूर नहीं है, 6 नवंबर बहुत दूर नहीं है। तो जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, 6 को भी फिर अपनी मुलाकात होगी। आप कह रहे हैं कि 6 तारीख को बाकी सबका खाता बंद करवा देंगे, आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाएगा। ऑपोजिशन में जो आपके खिलाफ पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आईएनएलडी हो, वो कहते हैं कि पंजाब में इतनी जबरदस्त विक्ट्री मिली, सबका सफाया हो गया और उसके बाद भगवत मान के सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, वहां चारों खाने चित हो गए आप। तो इतनी जल्दी हवा निकल गई। देखिए, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। उस चुनाव में कुछ और मुद्दा था, हरियाणा के कुछ और मुद्दे हैं। और सबको लोगों ने देख लिया। और सबको देखने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि एक मौका अब आम आदमी पार्टी को देना है, एक मौका यहाँ पर सत्येंद्र सिंह को देना है, जो लगातार पिछले अगर 1-1.5 दशक से कोई काम कर रहा है, लोगों के सुख दुख में जाकर के खड़ा हुआ है। उस शख्स का नाम सत्येंद्र सिंह है, जो साधारण परिवार से है, मजबूती से लड़ाई लड़ना जानता है। बाकी के तो सबके टावर पता नहीं कहां पहुंचते थे। तो इनका भी तो टावर करोड़ों में है। देखिए, नॉमिनेशन फाइल किया और सब लोग कह रहे हैं ना कि नाम है आम आदमी पार्टी, टिकट दिया करोड़पति को, आपको कोई वैसा मिला नहीं। पंजाब में आपका मोबाइल रिपेयर करने वाला एक जीता तो कितना ढिंढोरा पीटा आपने। तो यहाँ आपको आम आदमी नहीं मिला था? देखिए, आम आदमी तो किसान भी तो आम आदमी है। अगर किसान मजदूर परिवार से कोई है और अगर उसके पास जमीन जायदाद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई लोगों की सेवा करने में कसर, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार करके तो ये दौलत कमाई नहीं। जैसे हजारों लाखों करोड़ रुपए औरों ने कमाई और उसकी चाशनी में
मीठी मीठी बातें डुबो करके जनता के सामने झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। वैसा ना आम आदमी पार्टी का चरित्र है, ना सत्येंद्र सिंह का है और ना किसी और साथी का है। तो इसलिए हम तो पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आदमपुर का जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से आदमपुर की लड़ाई सत्येंद्र सिंह लड़ सकते हैं, वर्तमान में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है इस चुनावी रण के अंदर जो उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ सके। और लोगों की आवाज है कि अगर आप बीजेपी के उम्मीदवार को हराओगे, बाकी तो कोई टक्कर में ही नहीं है, बाकी की तो जमानतें जब्त होंगी, जैसे अभी इलाहाबाद में हुई थी। हमारी भविष्यवाणी है कि कोई तीसरे चौथे पे आएगा, जमानतें जब्त अपनी करवाएगा, बाकी जो लोग हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दें। तो देखिए कैसे विकास की यहाँ पर रेल दौड़ती है। बुलेट ट्रेन वैसे तो आई नहीं, लेकिन विकास की बुलेट ट्रेन आ जाएगी। लेकिन वो कब आएगी? जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी को, उनके उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। नहीं तो जिन लोगों को यही नहीं पता, अभी तक तो लोग जो है वो मिलने के लिए तरसते थे, अब बाहर से वीजा लेकर के मिलना पड़ेगा। और वीजा आपको पता है आजकल कितना मुश्किल है, 2-2 साल तो वीजा नहीं लगता है, जहां वो अमेरिका और लंदन की बात करते हैं। लेकिन अभी आप अगर गौर कर लीजिए तो जितने कैंडिडेट हैं, कोई 1.5 घंटे पहले गया कांग्रेस छोड़ा, कोई 1.5 महीने पहले छोड़ा, कोई 1.5 साल पहले छोड़ा, तो सब के सब तो कांग्रेस ही हैं। और जो कांग्रेस में है, मैं उनके बारे में कहता हूं कि वो 7-8 घर घूम करके, पूरा मोहल्ला घूम करके कांग्रेस में पहुंचे। तो हर आदमी कांग्रेस में थे और उनको टिकट नहीं मिला तो कोई 1.5 घंटे रात में बदल लिया पार्टी, उस पार्टी से टिकट ले लिया, कोई उससे लिया, कोई उससे लिया। आपके सत्येंद्र सिंह भी कांग्रेस, बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी। देखिए, सत्येंद्र सिंह और दूसरों की लड़ाई में फर्क है। दूसरे की क्यों जा रहे हैं, क्या हालात हैं, उनकी राजनीतिक परिस्थिति क्या है। अब सत्येंद्र सिंह ने कांग्रेस में मेहनत करी, 2014 का चुनाव लड़े। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक कांग्रेस को गाली दे रहे थे वो आकर के बैठ गए, उन्होंने फिर दोबारा दूसरी जगह मोर्चा संभाला। जब वो बीजेपी में गए तो बीजेपी में जाकर के बैठ गए। तो मुझे नहीं लगता कि साधारण परिवार के लोगों को, जो इस तरीके के लोग जब पूरा सांठ-गांठ करके, सेटिंग करके राजनीति जब करते हैं, तो उनको क्या घर बैठ जाना चाहिए? मैं तो नहीं मानता घर बैठ जाना चाहिए। इतना इनके पास, साथियों के पास पैसा नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंट लड़ सके या अपनी पार्टी बना सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मंच की जरूरत होती है, और मंच भी साफ सुथरे लोगों का मंच, एक बड़े विजन का मंच, जो देश को नंबर 1 शक्ति बनाना चाहते हैं। तो आज सत्येंद्र सिंह जी केजरीवाल जी के साथ हैं, उनकी नीतियों में और विचारधारा में, उनके नेतृत्व में विश्वास करके आए हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी के सिपाही के रूप में वो सेवा करेंगे, और उनके सेवा के संकल्प से आजमपुर का मैं समझता हूं कि हालात भी बदलेंगे और इस इलाके की तस्वीर और तकदीर भी बदलेगी। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी, इन दोनों ने सेटिंग कर ली है बीजेपी के साथ, और कैंडिडेट ऐसा उतार दिया कि जो एंटी भजनलाल वोट है उसमें डिवीजन हो जाए। ये इनको जीतना वीतना नहीं है, ये कुलदीप बिश्नोई को जिताने आए हैं यहाँ। देखिए, वो कहते ना, अरे ओ परमात्मा, अगर कोई शक्ति है तो इनकी जीभ गल क्यों नहीं जाती? जो ये बोलते हैं खुद सेटिंग करते हैं। यही तो कलयुग है, और है क्या कलयुग? यही तो कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनकार, कौवा मोती खाएगा। कौवे मोती खा रहे, गधी पंजीरी खा रही है। कांग्रेस वाले खुद सेटिंग करते हैं। अरे मेरे से जो 2024 में मैं बोलना चाहता हूं वो 2022 में क्यों बुलाना चाहते हैं? सेटिंग कौन कर रहा है? सबको पता है कि सेटिंग G23 ने बीजेपी और मोदी जी से सेटिंग कर रखी है। G23 यहां पर एक भी मुद्दा, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा बना पाया आज तक? कहीं सड़कों पे G23 दिखाई दिया? कहीं कांग्रेस यहां पर लड़ती दिखी? जो लड़ने वाले थे वो तो यहां पर बैठे हैं आपके सामने, असली आम आदमी तो यहां पर है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरा हरियाणा के लोगों से, छत्तीस बिरादरी से, हर क्षेत्र के लोगों से मैं विनती और प्रार्थना करूंगा कि अपने हितैषियों को जब तक आप नहीं पहचानोगे, चौधरी छोटू राम जी ने कहा था, ए बोले मानस, 2 बात जान ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। तो दुश्मन को पहचानना, और उसी में मैं मदद करूंगा। ये जो दौलपोश बन के घूम रहे हैं, जिनके अंदर जो है उनका
चाल चरित्र चेहरा जो असली जनता के बीच में बताने की जरूरत है, वो समय आएगा। तो इसलिए ये लोग जो बातें कर रहे हैं, ये यहाँ मीठी मीठी जो बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आदमपुर की जनता को कन्फ्रंट करना चाहिए कि 10 साल जब सत्ता में बैठे थे तब उन्होंने क्या किया, आज 8 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए तब उन्होंने क्या किया। आज हमारे उम्मीदवार ने सवाल पूछा, यहाँ जो लंबे समय तक विधायक रहे, इस इलाके के सांसद रहे, कि बताइए भाई, आप कह रहे हो कि 300 करोड़ रुपए खट्टर साहब ने मेहरबानी करी और यहाँ पर आपने प्रचार किया कि वो पैसा लग रहा है, कहां लग रहा है? सारी सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं लगा ही नहीं है पैसा। 2.5 साल में 500 से 550 करोड़ का सैंक्शन करवा दिया, जिसमें 250 करोड़ का काम हो गया, बाकी पाइपलाइन में है। देखिए, उसके बाद कह रहे कि इसका करोड़ों, इसका दूसरा मतलब एक और है। पहली बात तो हमारे उम्मीदवार का सवाल का वो जवाब देंगे, तब उसको हम काउंटर करेंगे। लेकिन वो कह रहे 2.5 साल के अंदर हम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लेके आए, तो होगी ना सेटिंग। विपक्ष का आदमी विपक्ष में ही बैठे थे 6 महीने पहले तक, अभी तो वो राज्यसभा के चक्कर में चले गए, पता नहीं क्या ईडी सीबीआई कौन सा उनको भूत सता रहा था, जिसके चक्कर में वो भाग गए, या बेटे के चक्कर में धृतराष्ट्र बन गए। या तो धृतराष्ट्रों की कमी नहीं है इस हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के लोगों को ये धृतराष्ट्रों का भी और उनके बेटों का भी इलाज करना पड़ेगा, तभी हरियाणा बदलेगा, तभी देश बदलेगा, तभी राजनीति साफ सुथरी होगी। इनके तो डीएनए में और खून के अंदर भ्रष्टाचार का पूरा मामला चढ़ गया है। भ्रष्टाचार का खून है कई कई पीढ़ियों का, और उसको जो है डिटॉक्सिफाई करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियां करेंगी, ये निकाल के जो है ना तब जाकर के बदलेंगे। मैं भी इन बच्चों से पूछ रहा था, तुम्हारे स्कूल खुलते हैं क्या? बोले जी स्कूल कुछ नहीं, पढ़ाई, बोले मास्टर जो है वो मोबाइल पे बात करता रहता है। फिर मैंने पूछा वजीफा आता है? बोले नहीं आता। खाना कैसा मिलता है? बोले कुछ नहीं है। स्कूल है, अरे भविष्य की पीढ़ियों को बर्बाद करने में लगे हुए हो, नशे की तरफ धकेलने में लगे हुए हो, कैसे इस देश को महान बनाओगे? तुम तो पता नहीं कौन सी ताकतों से, विदेशी ताकतों से मिलकर के और इस देश को बिल्कुल खोखला करने में लगे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई कितना क्या काम, मैंने ये सवाल किया था कुलदीप बिश्नोई से इसी थर्मामीटर में, और मैंने उनसे पूछा कि जो आप ये कह रहे हैं, बाकी लोग ये पूछ रहे हैं कि है क्या। वो गली नाली सड़क गिनवाने लगे और कहने लगे कि मेरे ऑफिस में ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, और मैं स्वागत करूंगा सभी लोगों का कि वो आए और उनके दफ्तर में जाके देखें कि वो 500 करोड़ कहाँ कहाँ है। कोई नहीं, सार्वजनिक करे, उसके पंफलेट निकलवाए, उसको अखबार में दे, उसके विज्ञापन दे, बहुत अच्छी बात है, सबको पता चलना चाहिए। दूसरा मैं शशि जी आपको कहना चाहूंगा, ये जनता टीवी का थर्मामीटर है, और जनता टीवी का जो थर्मामीटर है वो इनका लाई डिटेक्टर में वो पकड़ नहीं सकता। जिस दिन जनता का थर्मामीटर इनके अंदर लगेगा ना, उस दिन इनका झूठ पकड़ा जाएगा, और वो हम तैयार कर रहे हैं। जनता का थर्मामीटर है, वही इनका पक्का इलाज करेगा, और वो जज करेगा कि कौन कितना बड़ा चोर है, डकैत है, और किसने देश को किस तरीके से कमजोर करने का काम किया है। ये सवाल मैंने आईएनएलडी से भी किया था, और मैंने पूछा है कि आम आदमी पार्टी को कितना सीरियसली लेते हैं आप। बोले कि देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब का माहौल अलग था, दिल्ली का माहौल अलग है। कहने लगे देखिए पंजाब के बगल में हिमाचल भी है, ये तो दीपेंद्र कह रहे थे कि पंजाब से के बाउंड्री पर हिमाचल भी है, देखिए वहाँ तो अब उनका कुछ रहा नहीं, तो अब हरियाणा में उनका कुछ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये पंजाब नहीं है हरियाणा। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, पंजाब नहीं है हरियाणा, ये दमखम वाला दूध दही का खाना खाने वाला हरियाणा है। ये देश में सबसे मेडल ज्यादा लाने वाला हरियाणा है, ये फौज में सबसे ज्यादा फौजी देने वाला हरियाणा है, और उसी धरती के उसी परिवार के नाते हम ये कह रहे हैं कि समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके का हरियाणा है, और वो बताएगा जब 90 की 90 आम आदमी पार्टी को जिताएगा, 90 की 90 जिताएगा, दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा, पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ेगा, और ऐसे जो है इन लोगों को साफ करने का काम कर देगा। जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे दीपेंद्र हो कांग्रेस से, या दूसरे जो भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए दिल्ली में क्या हालत हुई पड़ी है, डेली सुनवाई हो रही है, डेली छापे पड़ रहे, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए भ्रष्टाचार की तो वो भी बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं जिनको बात करनी ही नहीं चाहिए। आप ये सारी पार्टियों ने चार्जशीट लगाई 2014 से पहले,
और बताया कि भाई कहां कहां प्रॉपर्टी कितनी कितनी है। उसके बाद सारी फाइलें कहां गई? हमारे लोगों को तो बुला करके कह रहे हैं भाई ऑपरेशन लोटस करो और मुख्यमंत्री बनो। इनको तो कुछ भी नहीं बना रहे, तब भी ये सेटिंग कर जाते हैं। हमारे वाला सब कुछ उसके बाद भी कहता है ना भाई हमें तो बच्चों की शिक्षा चाहिए, बच्चों का चिकित्सा चाहिए, देश विकसित होना चाहिए, देश शिक्षित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। अगर ऐसे लोगों को मौका मिल गया होता, अगर ऐसे लोगों के ऑफर दे दी होती तो पता नहीं क्या क्या कर देते ये। उनकी कहां है फाइलें? सारी ईडी की फाइलें 2 अलमारी भरी थी, 300 किलो से ज्यादा, 300 किलो कागज थे। सारे मोदी जी ने दिल्ली बुला लिए, बोले केस बंद करो भाई। हमारी यारी है, सेटिंग कर रखी है पूरी। अगला अंदर बैठ के कांग्रेस खत्म करने में लगा हुआ है। इससे बड़ी आदमी मिलेगा कहां? और पूरे देश में G23 23 राज्यों में और खत्म करेगा। बाकी में कांग्रेस वैसे खत्म थी, 23 में वैसे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो क्या जरूरत है ऐसे लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई करने की? तो इसलिए अब देश ये देख रहा है कि भैया आम आदमी पार्टी के साथ चलोगे तो ये देश बचेगा, संविधान बचेगा, बाबा साहब का सपना जो है वो पूरा कर सकेंगे। आजादी के हमारे जो महापुरुष थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, तमाम शहीद उधम सिंह, अगर इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आम आदमी का रास्ता और आम आदमी का हाथ में पकड़ करके चलना पड़ेगा। इनका नहीं जिन्होंने हाथ का सिंबल तो बनाया हुआ है, अरे मजदूरों के हाथ काट काट करके इन्होंने जो है वो अडानी और अंबानी को बना दिया। जिस अडानी की 2.5 साल पहले केवल 65,000 करोड़ रुपए उसके एसेट थे, आज 65,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ रुपए। भाई साहब 2.5 लाख में बताइए कोई भी, सीसवाल का बता दे, आजमपुर का बता दे, नौली का बता दे, बालसमंद का बता दे, फ्रांसी का बता दे, कोई और चूड़ी बगलियान का बता दे, कोई तो बता दे कि ऐसा कोई मॉडल आपने देखा है भाई, कोई फॉर्मूला देखा है कि 65,000 को 12 लाख बनाने का? कोई फॉर्मूला नहीं है शशि जी। और ये देश समझ रहा है, इसलिए देश इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। आम आदमी के सिपाही बन के लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तब ये देश बचेगा। और देश बचाने और बनाने की लड़ाई केजरीवाल जी लड़ रहे हैं। आप लोग जब आए आदमपुर, तो आदमपुर में आपने एक बड़ा कैंपेन स्कूलों को लेकर के चलाया कि ये स्कूल बंद हो गए, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सवाल मैंने किया कुलदीप बिश्नोई जी से, और मैंने पूछा कि ये स्कूलों का एक बड़ा मसला है जिसको आम आदमी पार्टी इतना उठा रही है। उन्होंने कहा कि उनसे पूछिएगा, जो स्कूल बंद हुए थे उसको दोबारा खुलवा दिया, और जितने स्कूल बने हैं वो भजन लाल जी ने बनाए थे। और उसके बाद तो हम 26 साल से सूखा में हैं, सूखाग्रस्त हम खुद हो गए, तो यहाँ से सरकार वाला वो मदद मिली नहीं। और जो स्कूल बने वो भजन लाल जी ने बनाए, जो बंद हुए थे वो खुलवा दिया। और बीजेपी में इसलिए गए कि इस इलाके की जो तरक्की रुकी हुई थी भजन लाल जी के बाद, उसको दोबारा पटरी पे लाया जाए और इतने स्कीम्स ला दिए जाए कि आदमपुर, पेरिस, सिंगापुर। मैंने कहा कि क्या हो सकता है, वो नहीं तो चंडीगढ़। बोले ना जी चंडीगढ़ नहीं, पेरिस बनाएंगे इसको। वो फ्रांस से फ्रांसीसी और फ्रांसीसी से पेरिस, कुछ दिमाग में और बैठ गया इनके। पेरिस पुरिस बनाना होता तो बहुत पहले बना लेते। पेरिस पुरिस कुछ नहीं बनना। और जाकर के जींद देख लो, बाई इलेक्शन हुआ था 4 साल पहले, वो सारी सड़कें उखाड़ करके फेंक रखी है। बड़ौदा देख लो, बड़ौदा को क्या बनाया। बड़ौदा भी 2 साल होने वाले हैं चुनाव को। तो इसलिए झूठ की ये जो बार बार कढ़ाई चढ़ गई ना इनकी, इनका मामला नहीं। और जो ये कह रहे हैं सुख हमारे सूखा था, सुख की टूट गई। हाँ कह रहे हैं कि अब तो अब दोनों हाथ और दोनों पैर और पूरा कढ़ाई में चले गए। ये कह रहे हैं कि पूरा अब चंडीगढ़ और आदमपुर इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, डायरेक्ट चंडीगढ़ टू आदम, मतलब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वहां से स्कीम रिलीज होगी और यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना दिया, बुलेट ट्रेन भी चल गई। और भाई 15-15 लाख खाते में आ गए, किसानों की आय दुगनी होगी, काला धन धोड़ा हो गया। और भाई चाइना पाकिस्तान को इन्होंने डिफीट कर दिया। अब आधा चाइना अपने अंदर मिला लिया, पाकिस्तान को पूरा मिला लेंगे, अखंड भारत बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो भारतीय जनता पार्टी वालों और कांग्रेस वालों, इसका समर्थन करना बंद करो। कुलदीप बिश्नोई ये भी कहते हैं कि जितने कैंडिडेट हैं भव्य उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का फायदा आदमपुर को मिलेगा। और भव्य कहते हैं कि उनके पास
एक रोड मैप है कि पूरे आदमपुर की तस्वीर कैसे बदली जा सकती है। भजन लाल जी के जाने के बाद जो यहाँ डेवलपमेंट का काम रुका, वो एकदम सुनियोजित प्लान्ड वे में अब इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और कुलदीप कहते हैं कि उनके बेटे की जो पढ़ाई लिखाई है उसका फायदा भी आदमपुर को मिलेगा। देखो, मुझे तो लगता नहीं कि उस पढ़ाई का उनको खुद को फायदा मिलेगा, आदमपुर को तो मिलेगा कहां से। और जहां तक मामला ये है कि भाई हम इसको पता नहीं क्या कर देंगे, तो ये इस मुकालते में लोग ना रहे कि ये कुछ करने आए हैं। ये तो अपना मामला फिट करने के लिए आए हैं। ये जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये तो बार बार जो है, और इसीलिए ठीक कहते हैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के हमारे नेता कि भाई एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी है, जहां आम आदमी पार्टी आ जाती है जिस प्रदेश में, राज्यसभा में कोई उम्मीदवार तक खड़ा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब साफ हो जाता है। अभी पंजाब में आए 7, किसी ने हिम्मत नहीं करी, अनोपोज 7 के 7 जीत गए। दिल्ली में आए 3, अनोपोज जीत गए। ऐसे ही आने वाले टाइम में गुजरात और हिमाचल में होगा, ऐसे ही हरियाणा के अंदर होगा। तो ऐसे लोगों का साथ दे, ना कि उनका जो इधर उधर अपना सेटिंग करते हुए घूम रहे हैं और पता नहीं क्या उनके मन में, बोलते कुछ है, दिखाते दोगलापन है। इसको जो है बदलने की आवश्यकता है और वो जनता बदलेगी। जनता अगर सही व्यक्ति को, सही पार्टी को, सही विचारधारा को अगर चुनना शुरू कर देगी, तो मैं समझता हूं कि ये देश वाकई में महान बनेगा। नहीं तो इस देश में लगातार जो है इसको खोखला करने में लगे हुए हैं। 2 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए ये लोग। 107वें नंबर पे भुखमरी में 107वें नंबर पे पहुंच गया है। ये हमारा देश जो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां पर तख्ता पलट हो गया, उससे भी पीछे है। ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है। और डॉलर के मुकाबले इनके वित्त मंत्री लॉजिक क्या देते हैं, भाई रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये कौन से लॉजिक है? उस पर भी बात कर लेंगे। ये बीजेपी है, कांग्रेस है, यानी कुलदीप बिश्नोई हैं, उधर जेपी हैं, उधर आपके यहाँ बड़ा वो चल रहा था कि कांग्रेस से फिर वो चले गए, उसमें नंबरदार जी। लड़ाई किससे है आम आदमी पार्टी की आदमपुर? आम आदमी पार्टी तो किसी से लड़ाई करती नहीं, ना लड़ाई करना चाहती। हम तो आदमपुर के प्यार में जो है इस सीट को वैसे ही जीत लेंगे, लड़ाई में कोई बचेगा ही नहीं। हमें तो प्यार से करना है। हमारा काम जो है प्यार से लोगों का दिल जीत करके और एक नए हरियाणा का, नए भारत का निर्माण करना है। मान लिया कि 1,70,000, 71 या 74,000 वोट है, तो उसमें से 1,60,000 आप ही को मिल जाएगा। आप जितना जोर से बोल रहे हैं, तो मतलब 2-4-10,000, मतलब 100% पोलिंग हो जाए, उसमें 1,60,000 आम आदमी पार्टी को मिल जाए। उसके बाद जो 2-4-10-15,000 बचेगा, उसमें नंबर 2 पे कौन रहेगा? ये तो सवाल ठीक है ना? आपके मूड मिजाज को सूट करता होगा? नहीं, मेरे मूड को तो हर चीज सूट करती है। मेरा तो मूड हमेशा ठीक रहता है। मतलब आपका मूड ठीक रहे, मतलब वचनम किम दरिद्रम, ये क्यों कहना है कि 80% पोल होगा तो 1,35,000 होगा? अरे जब पोल कराना ही है मुंह से, तो 100% करा दीजिए। देखिए, आखिरी में लड़ाई 2 के बीच में होगी। हाँ। और उसमें आम आदमी पार्टी होगी। वो जो दूसरे नंबर का होगा उसके कितने वाट, वो देखो कौन होगा, ये तो जनता ने तय करना है। मतलब कोई हमने तो अपने इंडिपेंडेंट, बाकी की जमानत जब्त होगी। अच्छा, एक फाइट में आएगा और बाकी जो है जमानत जब्त तो जो मैं कह रहा हूँ कि 1,75,000 में 100% पोल, 1,60,000 आपको मिल जाएगा। बाकी 10-15,000 में देखो जितने तरीके से नमक रोटी खा लेंगे जितने नमक रोटी तो पूरा देश खा रहा है, तभी तो गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया सबको। मैं तो वोट वाली नमक रोटी कह रहा हूँ। किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1,500, मतलब 1,60,000 से थोड़ा और बढ़ाऊं क्या? 1,65 ठीक रहेगा? देखो, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी के माध्यम से आवाज को, इस हलके की आवाज को बहुत मजबूती से बुलंद किया है। पिछले कुछ महीनों में लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने तो सारे देख लिए, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका सत्येंद्र सिंह को, एक मौका दे देंगे तो अपने आप ही मामला हो जाएगा। बाकी लड़ते रहे आपस में, आज तक भी तो लड़ते रहे हैं सेटिंग कर करके। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जेपी। हमने कहा कि
आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या फार्मूला रहेगा? बोला ऐसी पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और ये कौन है, कौन कैंडिडेट है? हमने कहा भाई आप कैंडिडेट हैं, आपको तो पता होगा। बोले हाँ कोई है, सतिंदर सिंह सुना है कि वो कैंडिडेट है। देखिए, इस तरह की बातें जो लोग कहते हैं ना, उनको अंदर से घबराहट होती है। जो हिंद केसरी अपने आप को कहता है ना, उसको पता है नया पहलवान कौन आ रहा है। ये जनता को तो बाद में पता चलता है कि हिंद केसरी को कौन ठाके ठोकेगा। अरे यहाँ तो हिंद केसरी है ही कोई नहीं, नकली लोग हैं। नकली के सामने असली पहलवान सत्येंद्र सिंह, तो वो तो कर देगा काम। तो इसलिए ये जनता को कह करके कि भाई कोई नहीं है और ऐसा है और मैं जानता नहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं और सबकी ताकत का सबको एहसास है। बाकी जनता जो है एहसास मतलब जानते नहीं है का आप पॉलिटिकल मतलब समझते हैं ना, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा आ हूँ। जाए और ठीक है, ऐसे जनता भी ठीक है, सब लोग लड़ रहे। जनता तो वो तो हमारे आदमी को ठीक कह रहे, जनता तो उनको भी ठीक नहीं कह रही किसी को। और तो कह रहे हैं सारे निर्भाग हैं, सारे गंदे हैं और सारे जो है लुटेरे हैं, ऐसे लोगों को साइड में करो और बदलाव लेकर के आओ। और कम से कम चलो इतना तो कहने की ठीक है, क्योंकि ठीक को तो ठीक कहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से एक सवाल कांग्रेस भी है ना, बीजेपी कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे हैं कि एसवाईएल का एक बड़ा मसला है, और एसवाईएल को लेकर के आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में आती है तो कुछ कहती है, पंजाब जाते हैं तो कुछ कहते हैं। अभी मुख्यमंत्रियों की भी बैठक हुई और कोर्ट की रूलिंग है कि पंजाब हरियाणा को पानी दे, तो उस पर आम आदमी पार्टी कुछ कहती नहीं है, शांत हो जाती है। आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट हमारी इसके ऊपर सोच है, हमारी नीति है और हमारा संकल्प है कि जो पानी पाकिस्तान चला जाता है या जो वेस्ट हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान की ये बात है। पानी हर व्यक्ति, हर खेत, हर इलाके की, हर प्रांत की जरूरत है और उसका समान रूप से ठीक तरीके से बंटवारा हो। वो पानी जो बाहर जा रहा है सबसे पहले तो हम उसको करें, वो आम आदमी पार्टी तो नहीं कर पाएगी। और जो सुझाव चाहिए अच्छे, वो तो मोदी जी को लागू करना है। 6 साल के अंदर 2016 के अंदर मैं अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का। ऑल पार्टी डेलीगेशन, पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई चंडीगढ़ के अंदर, उसमें यह फैसला हुआ कि हम आने वाले समय में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उस समय भी आ गया था, उस समय पंजाब के अंदर बीजेपी और अकालियों की मिलाकर के सरकार थी। उसके 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उस समय यह फैसला हुआ कि हम जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 6 साल में आज तक समय नहीं दिया है हरियाणा के ऑल पार्टी डेलीगेशन को कि वो उनकी सुने और हरियाणा को उनके हक का पानी दिलवाए। क्यों नहीं दिया? क्या खट्टर साहब वैसे तो कहते हैं हम दोस्त हैं, दोस्त हैं तो इतना काम नहीं करवा सकते हरियाणा के लिए? या उनकी सुनते नहीं है, वो कहते नहीं है, करना नहीं चाहते? और जो कांग्रेस के लोग इस पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, 5 साल उनकी जुबान क्यों नहीं, क्या अकला गए थे? क्या जबान पे ताले लगे हुए थे, मुंह बंद था? क्या दिक्कत थी? आज जैसे ही पंजाब में वो आई, और अभी हमारी तो सरकार आई है और हम कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जो जिसका हक है, एक एक बूंद पानी का उसको मिलना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और केजरीवाल जी साफ कह रहे हैं कि भाई मोदी जी मिले हमारे से, हम उनको देंगे आइडिया। अगर उनके पास, ऐसा तो ना कि दुनिया में एक ही आदमी है जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है और उसी ज्ञान के आधार पर वो देश चलाने का काम करे। सबके पास ज्ञान है, इन बच्चों के पास भी ज्ञान है, इधर भी ज्ञान है, आदमपुर में भी ज्ञान है। दीपेंद्र कह रहे हैं कि पंजाब को जो पानी हरियाणा को देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की भी कभी रूलिंग है या गाइडलाइन है, उस पर मुख्यमंत्रियों की को भी कहा कि आप लोग आपस में राय मशवरा कीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। वो कह रहे थे कि ये हो नहीं रहा है। पंजाब वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। वो कह रहे हैं दीपेंद्र कि मान लीजिए हरियाणा वाले खड़े हो जाएं और कहें कि भाई हम दिल्ली को नहीं देंगे पानी, तो फिर दिल्ली का क्या होगा? देखिए, जो चीजें चलती आ रही है उसको रोकना वो एक अलग मामला है। जो चीजें नहीं होनी है वो आपसी सामंजस्य और संवाद के साथ वो चीजें बननी है। और उसमें जब तक देश का मुखिया इसमें पहल नहीं करेगा, बना दो केजरीवाल जी को देश का मुखिया, हम पहल करेंगे, हम दिलवाएंगे पानी, सबको दिलवाएंगे, हरियाणा को भी देंगे, पंजाब को भी देंगे, दूसरे प्रदेशों को भी देंगे।
अब मोदी जी पानी देना नहीं चाहते तो फिर कहां से पानी आएगा? सुप्रीम कोर्ट कहां से वो उसको करेगा? होम मिनिस्ट्री ने उसके बाद तो कुछ नहीं कहा। ये केवल आदमपुर के चुनाव से पहले ये जानबूझ करके बीजेपी ने सोचा कि भाई फायदा ढालो। अरे फायदा तुम कहां से फायदा उठाओगे भाई? जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जानती है तुम कितने बड़े बेईमान चोर और डकैत हो, तो कहां से तुम्हारे को फिर वो करेगी? मीटिंग का उनको पता था कि कुछ नहीं निकलना। जब तक इसमें मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पहल नहीं करेंगे, इसका समाधान नहीं निकलने वाला। और उसके अंदर भी सारी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जब तक देश के बारे में नहीं सोचेगी, जनता के बारे में नहीं सोचेगी, तब तक सब अपना अपना मामला चलाते रहेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल करते हैं। आदमपुर की जो चुनावी इतिहास है, जो उसकी जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है, जहां भी कोई अगर बड़ा कोई नेता हो जाए या शख्सियत हो जाए, भजन लाल थे यहाँ पर, तो एक वोट होता है, एक ग्रुप होता है जो किसी को सपोर्ट करता है, और एक ग्रुप हो जाता है जो उसका विरोध करता है। आदमपुर का जो चुनावी इतिहास है, जो रिजल्ट्स हैं, वो यही बताते हैं कि एक सपोर्ट करता है और एक उसका विरोध करता है। अब विरोध करने वाले कई खेमे में बढ़ जाते हैं। अगर हम कहें कि एंटी भजन लाल वोट जो है वो कई हिस्से में बढ़ जाता है। इस बार भी 3-3 कैंडिडेट हैं, उस तरफ 3 लोग हैं, इस तरफ भी 3 लोग हैं। आप कहेंगे कि इधर वाला 3 तो समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, INLD वगैरह वगैरह। उधर वाले 3 कौन हैं? उधर वाले कुलदीप बिश्नोई यानी भजन लाल परिवार, बीजेपी और जेजेपी। ये डिवीजन ऑफ वोट आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है? देखिए, हम तो इस चुनाव का नैरेटिव जो जनता से हमने समझा है और जो जनता चाहती है वो बदल चुका है नैरेटिव। ये भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई और उनके खिलाफ या उनके पक्ष की लड़ाई नहीं है। इस बार प्रो आदमपुर और अगेंस्ट आदमपुर उन फोर्सेस की लड़ाई है। प्रो आदमपुर में केवल और केवल आम आदमी पार्टी खड़ी है, सत्येंद्र सिंह खड़े हैं, और दूसरी तरफ बाकी लोग सब खड़े हैं। तो वोट डिवाइड उनके होंगे। आदमपुर के लोग आदमपुर का साथ देंगे, आदमपुर के हित की बात करेंगे। आदमपुर को जो नहीं मिला 26 साल से कह लो, या हम तो कह रहे हैं 75 साल में नहीं मिला, 26 साल का रोना क्यों रो रहे हैं? यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई क्या? यहाँ बड़े बड़े कॉलेज खुले क्या? यहाँ कोई इंडस्ट्री खुली क्या? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल देते। कुछ यहाँ बड़े कारखाने आए क्या? यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। यहाँ केवल और केवल राजनीति होती रही, और उस राजनीति का जो गंदी राजनीति है, जो शोषण के ऊपर आधारित राजनीति है, उसका अंत करने का समय ये 2022 है और 3 नवंबर उसकी तारीख है। और मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि 3 नवंबर को खुले दिल से, दिमाग से, सोच समझ करके फैसला करे, और आदमपुर के लिए फैसला करे, किसी और के लिए फैसला ना करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 6 तारीख को तो रहेंगे ना, मुलाकात होगी ना? बिल्कुल। ये आवाज में बुलंदी यही रहेगी ना? आवाज में बुलंदी रहेगी। 6 को भी रहेगी और 6 के बाद भी रहेगी, 24 में भी मिलेंगे। ना मिलते रहेंगे। अरे 24 में तो अभी सर वक्त है, 6 बहुत करीब है, तो हमने कहा कि 6 को फिर मीटिंग हो जाएगी एक। 6 बहुत करीब है, लेकिन देश बहुत गरीब है। इस आदमपुर के लोग और इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए फिर मैं एक बार विनती करूंगा कि ये गंदे लोगों के ऊपर और गंदी राजनीति के ऊपर 75 साल में जो झाड़ू नहीं चली, वैसी झाड़ू चला करके इस बार दिखाएं और गंदगी को साफ कर दें। और गंदगी साफ होगी तो ये लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, इनकी भी सफाई हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अशोक तंवर साहब है, इनका अपना अंदाज है, इनका अपना बोलने का तरीका है। थर्मामीटर लगाना हमारा काम है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। वैसे मैं हर कार्यक्रम में और हर बार ये कहता हूं, बार बार ये कहता हूं कि लोकतंत्र में जो असली ताकत है वो हमारे और आपके पास है, यानी वोटर के पास है। हमारे ही वोट से ये नेता बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। जिस दिन हमने अपने वोट की ताकत समझ ली, यकीन मानिए ये नेता सही मायने में हमारे सेवक होंगे, और तब किसी राजा की तरह हमारी गलियों में नहीं घूमेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टेम्परेचर नोट करते चलिए, बाद बाकी देखते हैं 6 तारीख को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।